फ्यूचर ए, एक ऐसा फ्यूचर जहाँ तुम सुबह उठते ही सबसे पहले कंज्यूम करते हो पानी। नहीं 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 नहीं, कॉफी बिल्कुल नहीं यार। तुम कंज्यूम करते हो एक प्रॉपर 3 घंटे का डूम स्क्रॉलिंग सेशन, और तुम अभी बहुत ही खुश हो कि तुमने अभी अभी 5 ऑनलाइन आर्गुमेंट्स जीती हैं, बाप रे। लेकिन जब भी तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे अपनी लाइफ के बारे में पूछते हैं तब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होता। अब फ्यूचर भी, तुम एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करते हो, अपने आप पे काम करते हो, और तुम अपनी लाइफ एकदम डिसिप्लिन के साथ जीते हो। तुम्हारी लाइफ में बड़े बड़े गोल्स हैं, तुम्हें पता है कि अपनी लाइफ में तुम्हें करना क्या है, तुम्हें अपनी लाइफ का पर्पस पता है, और तुम उसके लिए हर दिन शो अप करते हो, चाहे तुम्हारा मन करे या ना करे। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर बी को चुना। देखो, मैं पहले बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था। जैसे वो आती थी ना यार, वो कि स्किनी टू मस्कुलर ट्रांसफॉर्मेशन, स्किनी टू एकदम चैट ट्रांसफॉर्मेशन आती थी पहले। मतलब वो अपनी जर्नी बताती थी, मैंने ऐसे किया, मैं शुरू स्कूल में बुली होता था मैं, फिर ऐसा होता था ऐसा होता था, कोई मेरे को भाव नहीं देता था, लेकिन मैंने फिर जिम जाना शुरू कर दिया। हालांकि वो स्टेरॉइड यूज़ करते थे, लेकिन फिर भी उनको देखकर मैं काफ़ी एक्साइटेड हो जाऊँगा कि अरे भाई मैं भी ये करूँगा। और मैं तुरंत फिर सर्च करता था होम वर्कआउट फॉर चेस्ट, होम वर्कआउट फॉर आर्म्स, होम वर्कआउट फॉर बैक, और मैं फिर उनको देख के बना लूँगा कि हाँ भाई मैं भी अब से रोज़ ये फॉलो करूँगा, मैं भी अब से रोज़ ये वीडियोज़ देखूँगा। और एक दिन होता था, ठीक है, उसके अगले दिन भी होगा, लेकिन तीसरे दिन हमेशा ऐसा होता था कि मैं जैसे पबजी खेल रहा हूँ और मेरा वर्कआउट का टाइम हो चुका है, तो मैं बोलूँगा कि कोई बात नहीं है, थोड़ा अभी ना 5 मिनट बाद मैं एक मैच खेल लेता हूँ, फिर मैं वर्कआउट करूँगा। और वो 5 मिनट कभी आते नहीं थे, और फिर ऐसे मैं अगले दिन भी नहीं करता था, उसके अगले दिन भी नहीं करता था मैं, और धीरे धीरे करके वो आदत छूट जाती थी फिर, जो शुरू भी नहीं हुई अभी। और मैं सोचता था कि यार मेरे गड़बड़ क्या है यार, मेरे मोटिवेशन, मैं हमेशा ऐसा सोचता था कि यार जो मैं वो मोटिवेशन देख रहा हूँ, मेरे मोटिवेशन क्यों नहीं है अब, अरे क्या हो गया मुझे यार, क्या मुझे फिर से वो वीडियोस देखनी पड़ेंगी। और मैंने बहुत बड़े से ट्राई भी किया कि मैं वापस से वो वीडियोस खोलता था, लेकिन वो होता नहीं था, वो फील नहीं होता था वैसे जैसे पहली बार हुआ था। 4 ऐसी गलतियां कर रहा था जिसकी वजह से मेरा डिसिप्लिन बिल्ड नहीं हो पा रहा था, और मैं तुम्हें बताता हूँ उसमें वो गलतियाँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं जानते, तो मैं संदीप, और मैं एक मिशन पे हूँ जिसमें मैं 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख में की लाइफ चेंज कर रहा हूँ। और इस मिशन में तुम भी मेरे साथ रह सकते हो, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। और अगर तुमको लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज आया, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मेरी वीडियोस तुम उनका शेयर कर सकते हो, मेरी वीडियोस की जरूरत हो। सबसे पहली गलती है कि मान लो कि तुमने कोई रूटीन फॉलो करना शुरू किया है और तुम सोच रहे हो कि अरे भाई अब तो मैं उसे रोज़ फॉलो कर पाऊंगा, मैंने रूटीन प्लान कर लिया है, तो देखो मेरी पूरी लाइफ ऐसे जाने वाली है। तो काफ़ी लोग, पता है, काफ़ी लोग रेडी नहीं रहते रट्स के लिए। रट्स क्या होता है? रट्स होता है एक ऐसा फेज जब तुम वापस से सारी डिजेनरेट हैबिट्स करने लग जाते हो, वापस से तुम बिल्कुल पूरा डिसिप्लिन जो तुमने बिल्ड किया है वो सब खो देते हो तुम ऐसा। और फिर वो सोचते हैं कि अरे संदीप भाई फिर ये किस काम का, हमने अगर सारी हरकतें वापस से करनी है तो किस काम का, ये हम छोड़ देते हैं, हमसे नहीं होगा, हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट हमारे लिए नहीं है। देखो, ऐसा ज़रूर होगा कि तुम कुछ दिन कुछ महीने बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गए, लेकिन कुछ ऐसे दिन आएंगे, किसी भी वजह से आ सकते हैं वो, तुम्हारी लाइफ में कुछ इवेंट आ गया है, समझ लो किसी वजह से, या तुमने इधर उधर कहीं हक दिया, इसकी वजह से तुम थोड़े इनडिसिप्लिन हो जाओगे, इतने कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, ठीक है। ऐसे दिन आएंगे और तुम्हें उनके लिए रेडी रहना है, समझ रहे हो। काफ़ी लोग के दिमाग में होता ही नहीं कि ऐसा कभी हो भी सकता है, और जब ऐसा होता है तब वो लोग सोचते हैं कि अरे नहीं भाई ये क्या हो रहा है संदीप भाई ये क्या हो रहा है भाई फिर लोग सोचते हैं कि अरे नहीं भाई मैं तो इतना डिसिप्लिन था, फिर ये कैसे होने लग गया। देखो, ऐसे दिन आएंगे, तुम कुछ टाइम कंसिस्टेंट रहोगे और कुछ टाइम बाद तुमसे हैबिट्स नहीं होंगे, शायद से तुम टाइम वेस्ट करने लग जाओगे अपना, कुछ टाइम में ऐसा होगा। लेकिन तुम्हें कभी क्विट नहीं करना, तुम्हें ट्राई करते रहना है, ठीक है। कोई बात नहीं, तुम्हारे 5 दिन छूट चुके हैं, 1 हफ्ता छूट चुका है, 8वें दिन से वापस से आओ, वापस से हैबिट्स करो। क्योंकि देखो, जब तुम टॉप पे जाने की चढ़ाई कर रहे होते हो तब तुमसे ये किसी ने नहीं कहा कि तुम्हें बिना गिरे ऊपर जाना है, समझ रहे हो। तुम गिरोगे, ऐसा होगा, तुम गिरोगे, तुम्हें वापस से चढ़ाई शुरू करनी है, ठीक है। विनर्स जो तुम देखते हो ना, विनर्स या फिर जो ये बिलियनर्स होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो कभी हारे ही नहीं अपनी लाइफ में, ठीक है, वो कभी गिरे नहीं। वो ऐसे लोग हैं जो गिरने के बाद भी उठते रहे और वापस से उन्होंने लड़ना शुरू किया। और दूसरी ये गलती है कि मोटिवेशन पे डिपेंड रहना। जैसे मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं पहले ऐसे वो मोटिवेशनल वीडियोस देख के काफ़ी एकदम हाइप हो जाता था कि अरे भाई मैं भी करूँगा, अब से मैं भी अब से रोज़ वर्कआउट करूँगा। लेकिन मुझे बहुत ही स्ट्रेंज लगता था जब वो मोटिवेशन गायब हो जाती थी मेरी, जब मुझे उतना करने का मन नहीं कर रहा था, मेरा मन करता था आराम करने का, तो मोटिवेशन एकदम ऐसे कह लो ख़त्म हो जाती थी। और मेरे को लगता था कि नहीं, मेरे में कोई दिक्कत है, मुझे अब क्या कहते हैं वर्कआउट करने का इतना मन नहीं कर रहा, मेरे में कोई दिक्कत है, मुझे मेहनत करने का मन नहीं कर रहा, मुझे में कोई दिक्कत है। कुछ दिक्कत नहीं थी मेरे में, ऐसा होता है। देखो, मोटिवेशन टेम्पररी होती है, ये मोटिवेशन एक फीलिंग होती है, ऐसे कह लो, फीलिंग्स टेम्पररी होती हैं, डिसिप्लिन होता है परमानेंट। तुम मोटिवेशन का यूज़ कर सकते हो किसी काम को शुरू करने के लिए, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें काम वो बनाए रखना है, तुम्हें उसमें कंसिस्टेंट होना है, तो उसमें डिसिप्लिन लगता है, समझ रहे हो। तो मोटिवेशन में बिल्कुल डिपेंड मत रहो, ठीक है। मोटिवेशन आई है, चली जाएगी,
तो अभी मन कर रहा होगा अभी मैं संदीप भाई की वीडियो देख के ऐसे फाड़ दूंगा, ऐसे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन 3 दिन बाद ही अगर तुमने डिसिप्लिन का यूज़ नहीं किया तो तुम वापस से डूम स्क्रॉलिंग वगैरह करने लग जाओगे, तुम वापस से वही डिजेनरेट लाइफस्टाइल में घुस जाओगे। अब तीसरी गलती है डिसिप्लिन विदाउट रूटीन। अब देखो डिसिप्लिन बिना रूटीन के बिल्कुल ऐसा है कि रोटी बिना सब्जी, दाल बिना चावल। तुम एक बार इमेजिन करो, जो तुमने धुरंधर मूवी देखी उसमें अगर जो हमारी भारत सरकार थी जो दिखाई गई है, ठीक है, उसमें अगर उन्होंने बिना प्लान किए, बिना सोचे समझे ऐसे भेज दिया था कि हाँ भाई जाओ और क्या कहते हैं लियारी का वो वन डॉन, और फिर वहाँ पे जितने भी टेररिस्ट हैं या फिर जितने भी लोगों के टेररिस्ट के साथ संबंध है उनको मार दियो, बस तू ये करते भाई, तुम्हें लगता है वो कर पाता? नहीं कर पाता। पहले मैं भी ऐसे ही करता था कि अरे भाई कल से पढ़ूंगा, कल से जिम जाऊंगा, कोई रूटीन नहीं, कोई प्लानिंग नहीं कि कैसे करना है, कैसे क्या दिन में टाइम अलोकेट करना है। और पता है मेरा टाइम ना हमेशा यहाँ पे वेस्ट होता था कि अरे भाई मैं 5 बजे करूँगी, मैं 6 बजे करूँ, कि अरे अभी मेडिटेशन नहीं यार, अभी मेडिटेशन करना सही नहीं रहेगा, अभी वो लोग आने वाले हैं, वो लोग मेरे को मेडिटेशन करता हुआ देख लेंगे, ऐसे सोचूंगा हॉस्टल में। अभी मैं काम करता हूँ, मैं रीडिंग कर लेता हूँ, फिर मैं जाके मेडिटेशन कर लूँगा, फिर मैं पहले वर्कआउट कर लेता हूँ। यार ये बकवास है। एक प्रॉपर रूटीन प्लान करो जो तुम लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करने वाले हो, ठीक है। और देखो रूटीन ऐसा हो जो तुम लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो कर पाओ। जोश में आके फालतू के रूटीन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने आने वाले दिनों का अभी से प्लान नहीं करते तो फिर तुम आने वाले दिन प्लान करने में ही वेस्ट कर दोगे। चौथी गलती है डिसिप्लिन को बहुत ही हाई लेवल से शुरू करना। अब काफ़ी लोग डेविड गोगिन जैसे इन्फ्लुएंसर को देखते हैं, ठीक है, या जो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो रोज करते हैं, ठीक है, उनको देख के वही बहुत इंस्पायर होते हैं कि अरे भाई मैं भी ना ऐसा करूँगा, मैं भी ऐसा करूँगा, वैसा कर दूंगा, मैं भी देख 10 किलोमीटर भागूंगा आपसे। अब तुम्हें लग रहा होगा इसमें गलती क्या है भाई संदीप भाई, इसमें तो अच्छी बात है ना, डेविड गोगिन से लोग इंस्पायर हो रहे हैं, ज़्यादा करने का सोच रहे हैं कि 10 किलोमीटर भाग लेंगे वो। रियलिटी पता है, रियलिटी ये है कि वो लोग सोचते हैं ऐसा जरूर है कि मैं 10 किलोमीटर भाग लूंगा भाई, 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, लेकिन तीसरे दिन उनसे हो ही नहीं पाता, फिर वो छोड़ देते हैं। और फिर वो सोचते हैं कि नहीं यार सुधरना तो बहुत ही मुश्किल है, मेरे से तो होगा ही नहीं कभी, यार मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा ये चीज़। अरे झाँटू कहीं के, अगर इतना ज़्यादा सेम है, ये बिल्कुल एक गेम की तरह है, ठीक है। डिसिप्लिन एक स्किल है। मैं हमेशा कहता हूँ कि डेविड गोगिंस का लेवल है 1000, 2000 और तुम्हारा अभी लेवल है 0, और तुम अगर लेवल 0 पे 2000, 1000 वाली गेम खेलने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो तुम पिटोगे और क्या। इस सेम बिल्कुल ऐसा है कि तुम MMA शुरू करने जा रहे हो और तुम कह रहे हो कि आजा कॉर्नर में गएगा, आजा तेरे को बताता हूँ। अभी तुम सोच रहे हो कि अरे भाई मैं ना डेविड गोगिन जैसा करता है, मैं सिमिलर वैसा करने की ट्राई करूँगा, मैं रोज सिर्फ 5 बजे उठूंगा, मैं फिर रनिंग करने जाऊँगा, फिर मैं वहाँ के वर्कआउट करूँगा, फिर मैं आके डाइट लूँगा, ये करूँगा। चुप साले, अभी उतना नहीं होगा तुमसे, ठीक है। तुम्हारा मन कर रहा है कल से पढ़ाई करने का, तो मैं तुम्हें बोलूँगा कि तुम 4 घंटे 3 घंटे की जगह बस आधे घंटे पढ़ाई से शुरू करो या 20 मिनट पढ़ाई से शुरू करो। और ऐसे ही डिसिप्लिन बिल्ड होता है। तुम एकदम से ऐसे नहीं कर सकते कि अरे भाई मैं कल से 14 घंटे पढ़ूंगा हर दिन के, वो भाई साहब हैं। देखो तुम्हें लगेगा कि यार ये तो हो सकता है ना, ह्यूमनली पॉसिबल है ये तो, लेकिन अभी तुम रेडी नहीं हो उसके लिए, तुम्हारा लेवल उतना ज़्यादा नहीं है उसके हिसाब से। तो कोई बात नहीं, जो तुम्हारा लेवल है उसके हिसाब से टास्क करो, एटलीस्ट शुरू करो कहीं से। तो आज के लिए इतना ही। अगर तुम कैसे उसकी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक समस्या है तो प्रिंट कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा द रीबर्थ ब्लूप्रिंट का वो कंप्लीट पैकेज है जो मैंने तैयार किया, तुम कैसे अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो प्रिंट कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, तो फटाफट चेकआउट करो उसको। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज़ ही पसंद आएंगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोज़ चेकआउट करो। बाकी मैं तो तुम अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।